चलो 26, एक रेल रोड कार फ्रिक्शनलेस सरफेस पे पड़ा हुआ है। यहाँ मान लो इसको इंजन बोलना है, इसका मास m है, ठीक है। फ्रिक्शनलेस सरफेस पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक आदमी है जिसका मास स्मॉल m है, ठीक है। ये आदमी इस पे चलना शुरू किया इंजन की तरफ, है ना। तो मान लो कार के रिलेटिव किस रफ्तार से चल रहा है, u रफ्तार से, ठीक है। काट के रिलेटिव u रफ्तार से चल रहा है। और बोला काट कितने से रिक्वाइल कर रहा है, काट v से रिक्वाइल कर रहा है ना। तो बोला कि ये इंजन के तरफ किस रफ्तार से अप्रोच कर रहा है, तो बेसिकली u ही निकालना है ना। ये इंजन को किस रफ्तार से अप्रोच कर रहा है ना, तो u निकालना। अरे u निकल जाएगा तो आप इस पे बैठ के देख रहे हो u से इंजन की तरफ जा रहा, बात खत्म। अरे है ना। चलो शुरू में, अच्छा इस सिस्टम पे देखो तो हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इस सिस्टम का मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा। जो पहले की जीरो था तो हमेशा जीरो रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द कार्ट प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ द मैन। सर ये क्या लिख दी, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना, जो कि u माइनस वी होगा। क्यों, नेट मोशन, वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेल प्लस वेलोसिटी ऑफ रेल। समझ में आया। यहां से किसके लिए सॉल्व करोगे, u के लिए कर लो, माइनस माइनस, तो u बराबर क्या हो जाएगा, खत्म। चलो 50 m है, गन शेल काट सब का मास दिया हुआ क्या है 50 m, शेल वेल सब इसी में। बोला कि जब फायर करता तो जो मजल वेलोसिटी है वो है 200 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू गन, ऑब्वियसली गन के रिस्पेक्ट में, लेकिन लिख दिए हैं बिफोर द स्टेट ऑफ फायरिंग। याद आ रहा, हम बोले थे जब कुछ नहीं लिखा हो तो फाइनल वेलोसिटी के रिलेटिव होता, लेकिन वर्मा जी स्पेशली लिख रहे हैं कि नहीं हम तो इनिशियल वेलोसिटी के रिलेटिव ही लेंगे, है ना। तो क्या कर सकते हो, सवाल देने वाला भगवान, है ना। बट थर्ड लॉ से अगर चलो तो फाइनल वेलोसिटी के रिलेटिव होना चाहिए, है ना, गन के फाइनल वेलोसिटी के रिलेटिव। बट चलो हटाओ, जो वर्मा जी बोल दिए सो बोल दिए, बात खत्म, कोई दिक्कत। तो बोल रहा है कि जब 2 बार फायर किया होगा तब रिकॉइल स्पीड बताना, किसका, गन का। तो उस समय गन और मैन का मास 48 m रहेगा, है ना। गन और काट का जो मास होगा वो 48 m रहेगा। तो आपको इसको बारी बारी फायर करना पड़ेगा, कोई दिक्कत। चलो तो ये तो इनिशियल स्टेट है, तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या है, जीरो। इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या है, जीरो। तो आफ्टर फर्स्ट शॉट, आफ्टर फर्स्ट शॉट के बाद मान लो ये V1 से रिकॉइल किया, है ना। गन कितने से रिकॉइल किया, V1 से, और गन के रिलेटिव ये कितने से निकला, U से। कोई दिक्कत, U का वैल्यू बाद में 200 पुट कर देंगे, वो परेशान होने वाली बात नहीं। अच्छा ये जब फायर किया तो ये बचा 49 m और ये एक m फायर हुआ है। अच्छा ये U किसके रिलेटिव है, गन के रिलेटिव, लेकिन गन के उस स्टेट के रिलेटिव जो फायरिंग के पहले था। तो फायरिंग के पहले तो गन रेस्ट पे था, तो अभी जो सेल की वेलोसिटी है वो भी U ही रहेगी। अरे होगी ना, वेलोसिटी ऑफ सेल प्लस वेलोसिटी ऑफ गन, लेकिन वो वेलोसिटी जो पहले थी, तो पहले तो जीरो ही थी। अरे है कि नहीं है,
तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं, 49 m v1 बराबर m u, तो v1 बराबर क्या क्या बोल रहा है, u बाय 49। ये पहले शॉट के बाद की कहानी, ये पहले शॉट के बाद की कहानी, मतलब पहले शॉट के बाद ये जो गन वाला सिस्टम है ये कितना केजी का है, ये इधर जाने लगा होगा V1 से, और V1 निकाल चुके हैं, है ना, कोई दिक्कत। सेकंड फायरिंग करें, सेकंड शॉट, इसके रिलेटिव तो ये U से ही निकलेगा, अरे निकलेगा, और ये कितने से चलने लगेगा, V2 से, अरे चलेगा 48 m, अरे होगा, अरे होगा, चलो पहले मोमेंटम यहां से लिखोगे, पहले मोमेंटम यहां से लिखोगे, अरे इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम करोगे ना। अब हम सिस्टम में इसको नहीं ले रहे हैं, जो पहले छूट चुका है ना उसको अब सिस्टम का पार्ट नहीं ले रहे हैं, फिर से नया सिस्टम पे बात कर रहे हैं। लेकिन ये और ये देखो मास सेम है, मास सेम होना पड़ेगा सिस्टम का। इक्वेशन मतलब इक्वेशन जब लगाते हो दो स्टेट के बीच में तो उन दोनों स्टेट के बीच में सिस्टम चेंज नहीं होता, ये पता है ना। चलो तो ये क्या लिखोगे, 49 m माइनस यू बाय 49, उल्टे डायरेक्शन में, अरे हाँ ना बोल, एम वी साइन के साथ, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, क्या लिखोगे 48 mv2 माइनस साइन के साथ, अरे है ना। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, पीछे ही चलेगा, ठीक है, उल्टा आएगा तो प्लस साइन, वो साइन उल्टा आ जाएगा, अरे वेक्टर में यही तो फायदा है, कुछ नहीं समझ में याद रहेगा तब तो। चलो अब की बार सेल की वेलोसिटी क्या लिखोगे, u नहीं, u माइनस v1, फायरिंग के पहले वाले के रिलेटिव लेना है। नेट मोशन याद आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेल इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेल विथ रिस्पेक्ट टू गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन, लेकिन कौन सा, पहले वाला, u माइनस u बाय 49, ये थोड़ा सा देख लेना इधर, ठीक दिख रहा है, ये है आपका m u माइनस u बाय 49, ठीक है, उधर कॉर्नर में, कोई दिक्कत, पक्का, अरे हाँ ना बोलते जाओ। v2 के लिए सॉल्व कर पाओगे क्या, ये हो जाएगा माइनस mu बराबर 48 m माइनस v2, और ये कितना हो जाएगा प्लस m इंटू 48 u बाय 49, ये होगा ना। हे भगवान, वो इधर आ जाएगा तो वो भी माइनस साइन में आ जाएगा, 48 u बाय 49, और ये है 49 बाय 49, वन को क्या लिख सकते हैं 49 बाय 49, तो 48 प्लस 49 क्या हो जाएगा 97, तो ये हो जाएगा माइनस 97 u बाय 49 बराबर 48 v2 माइनस साइन के साथ, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, अभी तक सही है ना। अब 48 नीचे ले आना और 200 से मल्टीप्लाई कर देना, u का वैल्यू 200 है, अरे u का वैल्यू 200 है, तो जो आपका v2 का वैल्यू आ रहा है, ध्यान से देखना, यहां पे हम लिख रहे हैं
V2 आ जाएगा, ऊपर क्या है 97 इंटू 200 बाय 49 इंटू 48। सॉल्व करो कितना आ रहा। अरे देखो वो आंसर ही इसी फॉर्म में लिखे हैं, V2 बराबर 97 गुने 200 बटे 49 गुने 48। 200 को बाहर रहने दो, उसको 97 को 49 जोड़ 48 बटे 49 गुने 48। अरे ए बी बटे ए प्लस बी, तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। अरे है कि नहीं है, लिख लो, खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 28 क्लास में करवाएं। 28 क्लास में हो चुका है। 29 ट्राई करो, अच्छा सवाल है। किसी से हुआ क्या 29? चलो, सवाल का आसान वर्जन आपके सामने दिया हुआ है ना। इसका टफ वर्जन हम करवा चुके हैं क्लास में, बट ये थोड़ा सा आसान वर्जन। इसमें क्या बोल रहा है कि एक m मास का है, हर जगह फ्रिक्शनलेस सरफेस है, उसको v रफ्तार दे दिया गया है ना। तो यहां तक जब तक ये रहेगा इस पार्ट तक, तब तक तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो इंटरेक्ट कैसे करेगा। लेकिन जैसे ये इस पार्ट पे चढ़ेगा ना, तो देखो इस पे नॉर्मल ऐसे लगाएगा, इस नॉर्मल का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक इधर। जैसे ये कंपोनेंट आएगा तो अब ये वाला ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स नहीं है। काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर दोनों को अलग अलग सोचो। लेकिन अगर इन दोनों को सिस्टम ले लो तो भी एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, मतलब एक्स में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं। अच्छा, बोल रहा है कि जब ये यहां पे आ गया है इस सेमी सर्कुलर ट्रैक के इस पार्ट पे, तो बड़े वाले ब्लॉक का रफ्तार पूछा। किसका पूछा? बड़े वाले। छोटे वाले का पूछ देता तो एनर्जी भी पिक्चर में आ जाता। सिर्फ बड़े वाले का पूछा है तो मोमेंटम कंजर्वेशन से काम चल जाएगा। कैसे चलेगा बता देते। अच्छा, मान लो ये यहां चल के आया, तो इसके रिलेटिव इसका रफ्तार क्या हो गया? u। इसके रिलेटिव तो इधर ही जा सकता है। अरे इस पे बैठ के देखोगे तो इसके रिलेटिव तो इधर ही जा सकता है ना। हे भगवान। अच्छा, इसका नेट वेलोसिटी अगर ग्राउंड से देखोगे तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्लस वेलोसिटी ऑफ दिस, यानी इस ब्लॉक का अगर वेलोसिटी ग्राउंड से देखोगे तो इधर u, इधर v1। अब बोलोगे सर इधर दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। बिल्कुल होगा। अगर इधर दोनों का वेलोसिटी सेम नहीं होगा तो या तो कांटेक्ट टूट जाएगा या तो इसमें घुस जाएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा। अरे अगर पीछे वाले का वेलोसिटी ज्यादा रहा तो तोड़ के अंदर चला जाएगा, और पीछे वाले का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में कम रहा तो कांटेक्ट छूट जाएगा। समझ में ही नहीं आ रहा। समझ में आ रहा? अच्छा, लेकिन हमको u में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो पूछा है v1। क्या पूछा है? v1। क्या पूछा है? v1। क्या है? हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व करते हैं। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम बिकॉज देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो mv बराबर m प्लस m v1। अरे हाँ कि ना? तो v1 के लिए सॉल्व कर लो।